अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। मेरी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इस तरह की जो पट्टी होती है वो आप किस तरह से लगाएँगी और मैंने जो है इनविज़िबल अंदाज़ में ये वाली पट्टी लगाकर आप लोगों के साथ शेयर करी है। मतलब ऊपर से जो है ना साइड कॉर्नर की सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी और इस तरह से सबसे पहले मैंने इनको जो है ना अच्छी तरह से मैंने इनको आयरन कर लिए, दामन को इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके और उस साइड आप देखें फैब्रिक जो है ना बंद की हुई मतलब 3 इंच या ढाई इंच के अराउंड उस साइड पट्टी है। फिर इसके बाद मैंने इस तरह से भी फैब्रिक को फ़ोल्ड करके और फिर मैंने इसको इस तरह से क्रीज़ कर ली। अच्छा इस तरह से क्रीज़ करने के बाद जो है ना पट्टी बहुत ज़्यादा ईज़ी से लग जाती है। अब यहाँ जहाँ पे आपकी चाक जहाँ पे बंद होती है, वहाँ से मैंने 2 इंच ऊपर इस तरह से भी जो है ना ट्रायंगुलर शेप की अंदाज़ में मैंने इस तरह से इनको भी अच्छी तरह से आयरन कर ली। अच्छा इस तरह से आयरन वगैरह करने से आपकी पट्टी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से लगेगी। अब जो एक्स्ट्रा जो हमारी जो क्रीज़ हुई है इसको मैं इस तरह से रिमूव कर लूँगी। फिर इस तरह से जो है ना आयरन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस तरह से इन पट्टियों को भी बिल्कुल अच्छी तरह से दोनों साइड को फ़ोल्ड करके मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आयरन कर लिए। अब इस तरह इस पट्टी को आयरन क्रीज़ के साथ इस तरह से रखकर आप चाहें तो साथ भी रख सकती हैं। मैं इस क्रीज़ के साथ ना इसके सेंटर से रखकर इन पट्टियों को इस तरह से अटैच करूँगी और ये वाली पट्टी मैं दामन से इस तरह से ऊपर रखकर यहाँ से मैं अटैच करूँगी। मतलब चॉइस टू अकॉर्डिंग जिस तरह हमारी पिक में बनी हुई है, सेम एज़ इट इज़ मैंने इसी तरह से तैयार करनी थी। मैंने दामन की जो बॉर्डर हमारी बनी हुई है, इससे मैं ऊपर ही रखकर इसे मैं अटैच करूँगी। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी दामन के साथ भी रखकर अटैच कर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पिक के अकॉर्डिंग जो है इसी तरह से अटैच कर लूँगी। अच्छा अब इस तरह से देखिए अब इस तरह से जो है ना आपने इस तरह से नाप लेने के बाद अब आपकी जहाँ पे भी साइड कॉर्नर बन रही है, यहाँ से मैं सबसे पहले इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब निशान लगाने के बाद जस्ट सिंपली हमने इस तरह से जो है ना सिलाई कंप्लीट कर लेनी है इसी निशान के ऊपर। अब आपकी जो है ना ये कॉर्नर जो है ऑलरेडी बन गई है। अब आपने इससे जो है कुछ भी करने की नीड नहीं होगी। मतलब ये ऑलरेडी जो है ना बहुत ही नाइस सी कॉर्नर जो है बन जाती है इस तरह से। और मेरी ये वाली मेथड आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा आसान सी लगेगी। मतलब ऊपर जो है ना वो सिलाई भी नहीं आती है और साइड कॉर्नर जो है वो बहुत ही नीट तरीके से बनती है। और इस कमीज़ की दामन की जो है डिज़ाइनिंग की वीडियो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी है और उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी मतलब आपकी सिलाई जो है ना किस तरह से फिनिशिंग से बनेगी। मतलब जहाँ हमारी नीडल है सेम एज़ इट इज़ मैंने फैब्रिक यहाँ रखकर इस तरह से सिलाई लगानी है। मतलब अगर बोट की अगर उस साइड होगी फैब्रिक तो आपकी जो है ना फिनिशिंग सही नहीं बनेगी। मतलब आपने टेलर वाली फिनिशिंग जो है ना वो इस तरह से आपकी देखें सिलाई कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से लगी है। मतलब बिल्कुल अगर आपने फिनिशिंग से सिलाई अगर आपको सीखनी है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर वॉच करें और उसमें मैंने फुल डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करी है। बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो वाली, ठीक है? अब इस तरह जहाँ से दूसरी क्रीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है यहाँ से मैंने इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करी है और फिर फ़ोल्ड करने के बाद आप देख लो ट्रायंगल की शेप किस साइड बनेगी और इस तरह इस कॉर्नर की निशान लगाने से पहले इन पट्टियों को जो क्रीज़ हमने लगाई है आयरन से, इस पट्टी को ना इस तरह से सबसे पहले इस तरह इस आयरन को रखने के बाद देखें इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करके रखने के बाद फिर आपने जो है ना चॉक से निशान लगानी है इन पट्टियों के साथ, ठीक है? अच्छा इस तरह से चॉक से निशान लगाने के बाद अब इन सिलाई को इस तरह से लाकर अब यहाँ से जो है ना मैं इस सिलाई को हटाकर और जहाँ पे सिलाई हमने स्टार्ट करनी है यहाँ पे भी पक्का लाज़मी करनी है। और ये वाली सिलाई जहाँ पे एंड होगी, यहाँ पे भी मैं इस तरह से पक्का कर लूँगी ताकि ये सिलाई हमारी ट्रायंगल की खुले नहीं और अच्छी तरह से लग जाए। अब इस तरह से जहाँ से सिलाई हमने जहाँ से हटाई थी, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में लाज़मी इस तरह से पक्का करनी है और इस तरह पक्का कर लेने के बाद आपकी पहली वाली सिलाई जो है वो कभी भी खुलेगी नहीं और फिर इस तरह से क्लिपर की हेल्प से या फिर सीज़र की नोक की हेल्प से ना आपने इनको अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद इस तरह से अपनी सिलाई जो है आगे की कंटिन्यू करनी है इस तरह से। और इस तरह सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आगे की जो 2 कॉर्नर रह गई है वो भी सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से आपने कंप्लीट करनी है। मतलब जहाँ पे आपकी कॉर्नर आएगी वहाँ से आपने फैब्रिक को जो है फ़ोल्ड वगैरह करके और ट्रायंगल की चौक की निशान लगाकर आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। और इस तरह ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपकी सेकंड सिलाई जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से ईज़ी लग जाती है। मतलब आपने कॉर्नर बनाने की नीड नहीं होती और बहुत ही जल्दी जो है ना ये वाली सिलाई देखें इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। बस आपने जो है ना जहाँ पर आपकी मशीन की नीडल है यहाँ पर आपने जस्ट सेंटर में आपने इस तरह से फैब्रिक रखनी है और बहुत ज़्यादा जो है ना फिनिशिंग वाली सिलाई बनेगी। आप देखिए मैं कैमरा बिल्कुल क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ और देखिए सिलाई इसी तरह से फिनिशिंग से बनेगी। मतलब जिस तरह से मैं सिलाई वगैरह आपको सिखा रही होती मैं मतलब मेरी कोशिश यही होती है अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ तो आपने अच्छी तरह से आप जो है सिलाई सीखें और टेलर बनें। आप बाहर की भी स्टिचिंग लें और बाहर की भी सिलाई करना सीखें आप।
और जब तक आप बाहर की सिलाई नहीं करेंगी, आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। सो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होती है कि आप बाहर की भी सिलाई लेना स्टार्ट कर दें। आप मेरी वीडियोज़ देखें, सब चीज़ें मैंने जो है ना शेयर करी है और कमीज़ की कटिंग, सलवार की कटिंग आपको सब कुछ जो है ना वो मेरी वीडियो में मिल जाएगी। और इस तरह सिलाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपने एक बार बिल्कुल अच्छी तरह से आयरन करनी है और आयरन करने के बाद जो है ना फिनिशिंग ही अलग आती है। अभी आपको मैं विदाउट आयरन भी दिखाऊँगी, मतलब उसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग कैसी लगती है। और इस तरह ये वाली आयरन की हुई है और ये विदाउट आयरन है और इसकी फिनिशिंग ज़रा-सी डिफरेंट है। सो आपने जो है ना सिलाई में आयरन लाज़मी करनी है, प्रेस की काम आप लाज़मी किया करें, इससे अच्छी-सी फिनिशिंग आती है। सो इस तरह की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनती है। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो शेयर लाज़मी कर दिया करें अपनी किसी एक फैमिली मेंबर में भी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।